नमस्कार। ये बतकही की अगली कड़ी में हम लोग खास तौर से दो ही लोग जुड़ते हैं, दीपक दीक्षित जी और मैं। लेकिन इस बार हम 3 लोग हैं। हाँ, इस बार हमारे अजय भाई हैं, मुझे तो आप पहचानते हैं, पुराना साथी हूँ आपका। और संजय दीप जी हैं, ये राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये जो हमारी बतकही है आज की, ये बिल्कुल आपके लिए है। समय निकाल के ज़रूर सुनिएगा। तो सवाल ये है, आज जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है सदन का, और महिला आरक्षण बिल पे जो वार्ता हो रही है, चर्चा हो रही है, जिसमें शायद वोटिंग भी कल होगी, इसके पीछे का जो गणित है, जो गुणा है, कल प्रियंका जी ने बोला कि चाणक्य भी होते तो शर्मा जाते अमित शाह को देख के। वो चाणक्य की भूमिका क्या है, मैं इस पे बात करना चाहूँगा आप लोगों से। हमारे साथ संजय भाई इस पे चर्चा करेंगे, दीपक भाई भी चर्चा करेंगे। ये महिला आरक्षण विधेयक के पीछे का जो पेच है, जो सोच है, वो सोच बड़ी खतरनाक है इस सरकार की। चौराहे पे तो चर्चा चल रही है कि वो एक साजिश है। साजिश ही है। क्यों संजय भाई, साजिश ही है? यह देखिए, बड़ी साजिश है, देश के साथ। और ये विशेष सत्र महिला बिल के नाम पर बुलाकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को गुमराह कर रही है, और देश के नागरिकों के साथ देश की जो एकता अखंडता है, इसके साथ बड़ी बेईमानी करने की साजिश रही है। कहाँ से लग रहा है कि बेईमानी हो रही है? अब बेईमानी वहाँ से लग रही है कि पहली बात तो इस 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ऐसे समय में विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या थी? और महिला विधेयक के नाम पर आप जो है सत्र बुलाते हैं, और लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का प्रतिमन पर आप चर्चा शुरू करते हैं। 800 सीट बढ़ाने का मामला आ रहा है। ये 800 सीट ये महिला विधेयक के पीछे आपकी जो साजिश है, इसको पूरा देश और विपक्ष समझ रहा है। जो अजय भाई बता रहे हैं कि 850 के आसपास सीटें जाएंगी। एक्चुअली इन लोगों का खेला बहुत खतरनाक है। जिस मोड में खेल जा रहा है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होगा। जी हाँ, चलिए, किसी को आपत्ति नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम भी भागीदारी मिलनी चाहिए। आधी आबादी को 33% दे रहा है, 50% दे दीजिए भाई आधी आबादी बिल्कुल को, मिलनी चाहिए। कोई दिक्कत बिल्कुल मिलनी चाहिए। दिक्कत इसके पीछे का खेल का है कि आप कह रहे हैं कि महिला विधेयक पास तब होगा जब जनगणना हो जाएगी जी, और जो पार्लियामेंट की सीटें डिक्लेयर होंगी वो जनगणना के आधार पे, आबादी के आधार पे होंगी। साउथ की आपत्ति ये है उस पर कि साहब हमारी आबादी तो कम है, हमने कम कर दिया अपनी आबादी। अब अगर आप पार्लियामेंट की सीटों की कटौती करेंगे तो हमारी तो सीटें घट जाएंगी। और पता चला कि आप हिंदी पट्टी से पकड़ के गुजरात, महाराष्ट्र, ये 5-6 स्टेट में मिला के आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए 500 सीट, 550 सीट आप पा जाएंगे। इसके आगे आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साउथ कैसे सरवाइव करेगा, नॉर्थ ईस्ट कैसे सरवाइव करेगा, कश्मीर कैसे सरवाइव करेगा? भारत क्या 5 स्टेट का हिस्सा है? भारत, अखंड भारत की बात करते हैं आप, और भारत को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं आप। संजय भाई, आपको क्या लगता है कि ये बिल नहीं, इन आबादी के हिसाब से होना चाहिए या क्षेत्रफल के हिसाब से? नहीं, देखिए, सीटों का जो देश की भौगोलिक स्थिति है, जी, पहले भी देश की भौगोलिक स्थिति को देखकर ही विधानसभा और लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई, और उसी तरीके से आज भी देश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सीटें निर्धारित होनी चाहिए। पहली बात, ये महिला विधेयक लागू करने का नाटक कर रहे हैं। आज तो पूरा विपक्ष कह रहा है ना कि आप 2011 की जनगणना के आधार पर ही जो है आप 558 सीटें हैं, उसी पर लागू करें। एकदम सभी, पूरा विपक्ष खड़ा है, अब इनका तैयार है। जो है इनका मामला 29 में जाएगा, ये 29 में लागू करेंगे। तो ये पूरे देश में नौटंकी कर रहे हैं, और उनका जो मामला है, देश को का जो अत्यंत, जो तमिलनाडु है, मिजोरम है, जैसे ऐसे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उनके प्रतिनिधित्व को ये लोकसभा में खत्म कर देना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश। और एक बात और जानिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश अपनी, ये 2014 से इनकी पूरी सत्ता है,
पूरी कोशिश, पूरा जो है छल कपट, धन रुपया पैसा का प्रयोग करने के बाद भी इनको लगता है कि दक्षिण के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हमको बहुमत नहीं मिलने वाला है, हमको समर्थन नहीं मिलने वाला है, तो ये देश के साथ बड़ी साजिश कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को और दक्षिण के राज्यों को देश के अन्य राज्यों से हम किनारे कर दें, काट दें जो है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि उनका प्रतिनिधित्व ही खत्म कर दें। अगर सरकार में नॉर्थ ईस्ट का प्रतिनिधित्व नहीं रहा, साउथ का प्रतिनिधित्व नहीं रहा, और कल कोई बड़ी आपदा आ गई नॉर्थ ईस्ट साउथ में, तो सरकार क्यों पैसा देगी भाई? जब हम आपके दम पे सरकार में ही नहीं है तो आपकी जरूरत क्या है मुझे? फिर तो भारत टूटेगा ना, आंदोलन खड़े होंगे दुनिया देश भर में ना। आपको क्या लग रहा है कि ये दूरगामी सोच नहीं है? एकदम नहीं है। ये तो 100 साल 200 साल सत्ता पे काबिज होने का सवाल है। भाजपा चाहती है कि 100-200 साल हम सत्ता में काबिज रहेंगे। ये ऐसी अरे संरचना, लोकतंत्र है, इसकी जरूरत क्या अरे है? ऐसी संरचना ये खड़ा कर रहे हैं कि अगर जो इन्होंने इस तरीके की संरचना खड़ा कर लिया तो निश्चित जानिए कि ये 100, 200 साल, 300 साल सत्ता पे काबिज नहीं, रहेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर तोड़ने का अच्छा क्यों तोड़ना चाहते हैं आप? क्यों अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं? अच्छा, अगर आप महिला आरक्षण को लेके आ रहे थे तो लागू करिए ना। सारे दल तो कह रहे हैं कि लागू कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस ने इसके पहले भी लाई थी। अब जब महिला बिल कोई पास, पहला बार थोड़ी ना है। महिला बिल जब पास हुआ तो उसमें जो प्रावधान रखा गया कि पहले जनगणना होगा, जनगणना के हिसाब से जो है सीटें निर्धारित की जाएंगी, उसके बाद से ये महिला विधेयक लागू किया जाए। तो कौन सी तेजी पड़ गई है कि आप जो अंतिम प्रावधान पर, अंतिम प्रावधान जो रखा गया था उस प्रावधान पर आज आप बहस कराने लगे जो आपने जनगणना नहीं कराया। आप जानते हैं कि जब जनगणना कराएंगे तो विपक्ष जाति जनगणना की भी बात करेगा, करेगा एकदम और करेगा। उसके बाद से सीटें निर्धारित करने की बात आपने तो करेगा। सदन में बोला था ना कि हम जाति जनगणना का तैयार हैं, और आज भी कह कर रहे हैं रहे कि हम हैं। जातीय जनगणना हाँ, तो कराएं। कह रहे हैं कि अभी तो हम करा लीजिए मकान ना। की करा रहे हैं, उसके बाद जाति कराएंगे। तो आप करा लीजिए। आप 27 अगर आप महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं तो पूरे देश का विपक्ष, पूरे देश की जनता इसके लिए तैयार है कि आप 50% दे दीजिए। 33% क्या होता है? लेकिन वो ये भी एक बात और है। आधी आबादी को आधा मिलना आप चाहिए। 33% नहीं 50% दीजिए, लेकिन प्रतिनिधित्व तो समावेशी होना चाहिए, हाँ, सबका होना चाहिए, प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, अगर आबादी के आधार पर तय होगा, मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ, अगर आबादी के आधार पर तय होगा तो नॉर्थ ईस्ट को कितनी सीट मिलेगी? आबादी ही नहीं है। आबादी वहाँ तो आबादी है नहीं, आप केरल में चलिए, सारे लोग बाहर चले गए हैं, आबादी कैसे तय होगी? तो इनको क्षेत्रफल के आधार पर तय करने में क्या दिक्कत है? भाई, इनको सीट बढ़ानी है, 850 करनी है, और इस पट्टी में जहां आबादी का घनत्व होगा वहां ज्यादा आप सीट देंगे। और इनको बस यही है कि हमारा जो बेल्ट है, साउथ में कुछ भी कर लें, केरल में इनकी सरकार अभी 200 साल नहीं बनेगी, तमिलनाडु में वो स्टालिन तो वहाँ तो शिक्षा का मामला है, हाँ। वहाँ लोग शिक्षित हैं, वहाँ सीट तमिलनाडु का में नहीं बन कम है। सकती है इनकी सरकार। इनकी सरकार कर्नाटक- केरला में नहीं बन सकती केरला है, में नहीं बन सकती इनकी है। आंध्रा में नहीं बन सकती है, जम्मू कश्मीर में नहीं बन सकती है। ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ इनकी सरकार कभी नहीं आ सकती है। तो छत्रपति कैसे बनेंगे परमानेंट? अब सवाल आया, देखिए पार्लियामेंट में चुनाव हारे हैं लोग, पिछली बार तो सीट इनकी कम हुई ना, अब इनको टेंशन में है। ये किसी तरह बिहार में सरकार बना लिए, चाहते हैं सब पूरा ही हिंदी पट्टी मेरे पास आ जाए और मुझे किसी और स्टेट में जाने की जरूरत ना पड़े। ये तो भारत के भविष्य के साथ एक बहुत सोची बड़ा समझी खिलवाड़, बहुत बड़ा साजिश है खिलवाड़ और है। खिलवाड़ है। एकदम अब खिलवाड़। ये बड़ा खिलवाड़ है, और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इनकी ये गतिविधियां नहीं, मैं इनके राष्ट्रवाद से इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, इनकी ये गतिविधियां राष्ट्र को तोड़ने वाली। आप एक राज्य को महत्वहीन करने जा रहे हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट को महत्वहीन करने जा रहे हैं, पूरे साउथ को, पूरे साउथ को आप महत्वहीन करने जा रहे हैं। और आपने एजेंडा लाया महिला विधेयक का, जो और पूरे देश के सामने ये 20 चुनाव में आप लाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? जो ये बताना चाहते हैं कि विपक्ष जो है महिला विधेयक के खिलाफ है। अरे पूरा जब विपक्ष महिला विधेयक का समर्थन कर रहा है तो ऐसे दौर में ये इनका जो ये देश के साथ जो धोखा और आंख में धूल झोंकने वाला जो काम करने जा रहे हैं, इसको देशवासियों को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि ये खतरनाक लोग हैं और ये देश पर कब्जा करने के लिए ऐसी संरचना को तैयार। देखिए, इनको पता है कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुमत नहीं है इनके पास। उसके बाद सिर्फ ये नौटंकी बंगाल चुनाव को लेके है कि
कि देश में एक संदेश चला जाए कि विपक्ष जो है भाजपा महिला विरोधी है, बस और कुछ है नहीं। इनको पता है कि पास नहीं हो पाएगा। लेकिन एक और मामला है, अगर वोटिंग होती है, ठीक है, वोटिंग में अगर पता चला कि बहुमत से नीचे आ जाएंगे तो विपक्ष इनके खिलाफ विश्वास भी ला सकता है। ये फंसे हुए हैं। अच्छा, हमको लग रहा है कि ये आश्वस्त नहीं है कि हम बंगाल में फाइट कर जाएंगे। बंगाल की देखिए, हर सारा खेला तो वही है, हर स्टेट की अपनी जियोग्राफी। संजय भाई, ये सारा खेल तो वही है कि हम किसी तरह से सत्ता में आ जाए, नहीं आ पाए, कुछ भी करके आ जाए। बंगाल का चुनाव बहुत टफ चुनाव हो गया आप ये जानिए, वहाँ ममता अभी भी इनसे भारी पड़ रही है। आसाम में इनकी सरकार बन सकती है, आसाम में इनकी सरकार बन सकती है, क्योंकि वहाँ का जो मुद्दा है, आसाम का मुद्दा अलग है, बंगाल का मुद्दा अलग। आसाम का मुद्दा है गैर असमिया को बाहर करो, तो उस नाम पे सारे लोग यूनाइट हो जाते हैं। लेकिन बंगाल में नहीं है। बंगाल तो ऐसा अंग्रेजों के ज़माने की राजधानी रही है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बंगाल में थे। नहीं, आज भी वहाँ जितने साहित्यकार पैदा हुए हैं और सर आपको बता दें, बंगाल की एक ट्रेजेडी है। बंगाल अभी तो बूथ लेवल पे इनके एजेंट नहीं है, तमाम चैनलों पे दिखाए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस को हटा के कम्युनिस्ट सत्ता में आए, कम्युनिस्ट को हटा के ममता आई। वहाँ विपक्ष का कोई कंसेप्ट नहीं है, वहाँ विपक्ष का कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ जो रहेगा वो लीड पर्सनालिटी रहेगी। ममता आज लीड है वहाँ की, अभी तक उसके खिलाफ कोई मामला बना नहीं है। और एक महत्वपूर्ण विषय, ये महिला बिल जो है, जिसको ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम कह रहे हैं, ये इतना साजिश के तहत इस बिल के माध्यम से केवल देश में रानियां जो है सदन में चुन कर जाएंगी। हाँ, एक मामला पड़ा है कि वो आप अभी जानिए 33% जो आरक्षण है, 33% का, उसमें भी आरक्षण दिया जाए। हाँ, ये भी एक मामला आ रहा है कि मेहतरानियां कहाँ जाएंगी। नहीं, उसमें संजय भाई, अब उसमें ये है कि ये मांग कर रहे हैं लोग कि 33% अगर आप आरक्षण दे देते हैं, जिनकी मेहतरानी और रानी की बात कर रहे हैं, कि 33% अगर आरक्षण महिला को दे रहे हैं तो उसमें बनेगा कौन? देश के सारे कारपोरेट परिवार की, कारपोरेट हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े राजनीतिक परिवार के लोग हैं, उनके घर के परिवार की महिलाएं हैं, ये पूरे लोग चले जाएंगे सदन में जो है। तो ये समावेशी प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा देश के साथ जो है। वो भी कह रहे हैं कि 21% उसमें भी कीजिए और 27% उसमें भी कीजिए, तो मांग तो जायज है। और जबकि यह प्रयोग जो है पंचायती राज व्यवस्था में 74वें संशोधन में, ये 73वां और 74वें में ये पूरे तरीके से देश में सफल है। पंचायतों में पंचायतों में 33% आरक्षण मिला हुआ है, और उस आरक्षण में भी आरक्षण में कोटा तय है। तो बिल्कुल लोकसभा में और राज्यों के विधानसभाओं में भी उसी तर्ज पे आरक्षण होना चाहिए, तभी देश के अंतिम व्यक्ति को भी वहाँ प्रतिनिधित्व महिलाओं को मिलेगा। और हर समाज की महिलाओं की समस्याएं अलग हैं। इस बतकही का मूल उद्देश्य यह था कि जो महिला आरक्षण बिल है या जो सीट बढ़ाने की बात है, वो क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से न हो, आबादी के हिसाब से न हो, और जो आरक्षण देने की बात हो रही है महिलाओं की, वो सभी वर्गों को, सभी वर्ग की महिलाओं को जिस तरह से आरक्षण दिया गया है पूर्व में, उस पंचायती राज व्यवस्था में उस तरह की दी जाए। और एक बात और है कि सबका प्रतिनिधित्व जब तक किसी भी चीज में नहीं होगा, तब तक वो डेमोक्रेसी है ही नहीं है। डेमोक्रेसी की परिभाषा है कि सबका प्रतिनिधित्व उसमें आना चाहिए। यह वीडियो हम पढ़े लिखे लोगों और तर्कशील लोगों के लिए बनाते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो तर्कशील लोग हैं, जो तर्क में विश्वास रखते हैं, हम सिर्फ उनके लिए बनाते हैं। हमको गाली देने की बात है तो मैं पुनः आपको निवेदन के साथ कहता हूँ कि आप हमसे दूर रहिए। गाली देने के बाद आपको कुछ मिलेगा नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा नहीं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।